फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो है हमारी शिव नंदिनी, उनके पति देव के ऊपर और माँ जी के ऊपर। तो फैमिली, हुआ यूं कि आप सबको तो पता ही है कि शिव नंदिनी आ चुकी है अपने मायके। तो मायके आ गई हैं, लेकिन रंग ठंग थोड़ा सा बदले हुए हैं। अच्छी बात है कि मायके आई हो तो खुश रहना, घूमो फिरो, मस्त रहो, यही है जिंदगी। तो शिव नंदिनी फुल एंजॉय कर रही है अपनी शादी को, और करना भी चाहिए। और साथ में पति देव भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि शिव नंदिनी का पति बार बार ससुराल क्यों आ जाता है। अब बात ये भी है कि शिव नंदिनी भी यहाँ पे झूठ बोलती है कि पहले उसने कहा था कि सर्विसिंग करवाने आए हैं। अभी जब आई थी शिव नंदिनी तो सबको यही लगा कि सर्विसिंग करवाने आए हैं, लेकिन रुके भी 2-4 दिन पर गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई। अब फिर जब आना था शिव नंदिनी को तो शिव नंदिनी फिर कहती है कि ये जाएंगे, इनका निमंत्रण है, निमंत्रण खाएंगे, मुझे छोड़ेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पर निमंत्रण तो गए, लेकिन वो भी वहाँ रुक गए, वापस नहीं गए। अब वापस भी नहीं गए क्योंकि उन्हें गाड़ी की सर्विसिंग करवाना था। तो मेरे समझ में ये नहीं आती कि कौन सी ऐसी सर्विसिंग है जो इनकी हो नहीं पा रही है, और शिव नंदिनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि बार बार उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। अब ये तो इनकी राम कहानी तो यही जाने। ससुराल में भी शिव नंदिनी वीडियो बनाने में इतनी व्यस्त रहती है कि उसकी सास को मजबूरी में बर्तन मांजने पड़ते हैं। और बेचारी सास है तो बहुत तेज, बोलने को बोल भी सकती है, लेकिन ये उनके अब क्या बोलें कि वो अपनी बहू को प्यार करती हैं कि क्यों नहीं बोलती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिव नंदिनी बहुत किस्मत वाली है कि उसको इतनी अच्छी सास मिली है कि शिव नंदिनी यहाँ वीडियो बनाती है और वो बेचारी बर्तन धोती हैं, पर मुंह से एक शब्द नहीं कहती हैं। पर यही बात यदि शिव नंदिनी की भाभी यदि वीडियो बना रही होती और बर्तन माजिद होती तो आपको क्या लगता है कि माँ जी शांत रहती? आप लोग खुद ही इतने दिनों से शिव नंदिनी को और माँ जी का जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ जी सीधी नहीं है और सीधी शिव नंदिनी की सास भी नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जी बोल देती हैं और शिव नंदिनी की सास नहीं बोलती। तो आखिर क्या रीज़न है नहीं बोलती हैं? बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि शिव नंदिनी का जो पति है वो भी शिव नंदिनी को नहीं बोलता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि शिव नंदिनी का पति शिव नंदिनी का सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट क्यों करता है ये भी सवाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास जिसमें लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो आरती का पति है जो भले ही ऑटो चलाता है पर इज्जत की रोटी खाता है। वो अपनी बीवी की कमाई नहीं खाता, वो अपनी खुद कमाता है और खुद खाता है और बार बार मुंह उठा के ससुराल नहीं चला जाता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ कमेंट भी आते हैं। तो ये बात तो मैं भी कहूँगी कि आरती के पति भले भी कैसा भी हो, लेकिन अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो वो बार बार मुंह उठाकर अपने ससुराल में नहीं आता और वो इज्जत की रोटी खाता है। भले ही ऑटो चलाता है लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट इज्जत के साथ पालता है। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट शिव नंदिनी का पति जो कि कुछ नहीं करता है। अगर मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, तो इतने दिनों में एक भी दिन वो कहीं काम पर जाता हुआ नहीं दिखा। अगर वो कुछ करता तो वो काम पर जाता हुआ दिखता, पर वो पूरा दिन घर पे ही देखता है मुंह चलाते हुए। चलो भाई, कुछ नहीं करते तो खेती किसानी करते होंगे। खेती किसानी में भी इंसान को टाइम देना पड़ता है, जाना पड़ता है, पर वो खेती किसानी भी नहीं करता है। अब चलो भाई, ये लगता है कि चलो तुम कर ही लो, ब्लॉगिंग में ही कर लो, तो वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन वो भी सीख नहीं पा रहे हैं कि सीखना चाहते नहीं हैं कि वो पूरी तरह से शिव नंदिनी के ऊपर डिपेंड हैं कि मेरी पत्नी तो है ही। अब शिव नंदिनी को क्या ही कह सकते हैं।
वो तो अपनी माँ को ही अब अकड़ दिखाने लगी है। अब ये उसका एटीट्यूड शादी के बाद क्यों बदल गया है ये समझ में नहीं आता। माँ जी तो वही थी जो पहले थी, पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन बदला कौन है यहाँ पे? शिव नंदिनी। शिव नंदिनी का रवैया, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि अभी रमन के लिए एक साड़ी लेने गई थी शिव नंदिनी, जो कि वो वही 700 की साड़ी लेके आई जो उसके पास पहले से एक पर्पल सी कलर की थी, उसके पास एक साड़ी, सेम वही साड़ी फिर से ले आई। तो माँ जी ने कहा कि तुम 700 की साड़ी लेके आई हो, वो भी वही साड़ी उठा लाई, जो पहले साड़ी थी वही लेके आई, दूसरे कलर की ले आती। तो कौशल्या भी कहती है कि हाँ ये साड़ी पसंद नहीं आई, ये साड़ी अच्छी नहीं है, बल्कि जो पीले कलर की, येलो कलर की साड़ी पहनी थी वो खिल रही है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि शिव नंदिनी थोड़ा सा कलर उसका डल है, तो उसको ऐसे कलर पहनने चाहिए। अगर वो अपने ही कलर की साड़ी पहन लेगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर दोनों सेम सेम हो जाता है। इसलिए उसको लिया तो लाइट कलर की साड़ियाँ पहननी चाहिए जो उसके ऊपर खिल के आएँ। लेकिन जब ये बात माँ जी कहती हैं तो शिव नंदिनी को मिर्ची लग जाती है, और यहाँ पे पति भी उसका फुल सपोर्ट करता है कि पहनने दो, उसको पसंद है तो पहनने दो। तो ये बात तो पतिदेव ने बहुत सही कही, अपनी बीवी का साइड लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ जी भी यहाँ गलत नहीं है, माँ जी का भी सही कहना था कि भाई पहले भी इसी तरह की साड़ी ले आई, कुछ दूसरा कलर ले आती, वो भी 700 की साड़ी, और वो साड़ी 700 के लायक नहीं लग रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 500, इससे ज़्यादा ही वो साड़ी नहीं लग रही थी। शिव नंदिनी की पसंद है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको शादी के बाद इतना बदलाव कि उसको माँ जी की हर बातें बुरी लगती हैं। तो अब तो भाई शादी हो गई, अब क्या ही कह सकती हैं, माँ जी से बोल ही सकती हैं, और तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि पति भी बिल्कुल जवाब दे देता है। तो चलिए फैमिली, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अपना प्यारा छोटा सा कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।